हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए। फिर हम स्टार्ट करते हैं आज केमिस्ट्री का न्यू टॉपिक, गिब्स फ्री एनर्जी, जिसको हम फ्री एनर्जी भी बोलते हैं। तो ये सेकंड बीएससी सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर की जो सेकंड यूनिट है, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में आपका टॉपिक आता है फ्री एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी जिसको हम बोलते हैं। तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल भी काफ़ी सारे पूछे जाते हैं और रिलेशन भी पूछा जाता है। डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस में क्या संबंध है। तो इन सभी क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीधे एग्जाम में, उन टॉपिक पे बात करेंगे। किस तरीके से न्यूमेरिकल इसमें पूछे जाते हैं और कैसे उसका आंसर करना है आपको, उसके बारे में हम सब टोटल बताएंगे आपको। ठीक, तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी आल्सो नोन एज द गिब्स फंक्शन और गिब्स एनर्जी या फिर फ्री एनर्जी। ठीक है, तो इतने नामों से इसको पुकारा जाता है। गिब्स फ्री एनर्जी इज अ quantity that is used to measure the maximum amount of work done in a thermodynamic system when the temperature and pressure are kept constant। कहने का मतलब किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में उष्मागतिक निकाय के द्वारा टोटल अमाउंट ऑफ वर्क जो वो कर सकता है, ठीक है, उसका जो वैल्यू है उसी को हम बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। ऐसे कह लीजिए आप, ये देखो इसमें जो थर्मोडायनेमिक्स में आप वर्क पढ़ते हो, W इक्वल टू पी डेल्टा वी, ये वो वाला वर्क नहीं है, ये दूसरा वर्क है। मतलब ये इतनी एनर्जी सिस्टम के पास हमेशा अवेलेबल रहती है, कितनी एनर्जी हमेशा अवेलेबल है कि वो कोई काम कर सके, उसको बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक, फ्री एनर्जी बोला जाता है। गिब्स एनर्जी इज डिनोटेड बाय द सिंबल जी। ठीक है, तो इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बात आपको समझ लेना है। चलिए अब हम इसका जो न्यूमेरिकल सिस्टम आता है, कहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं। पहली बात, आपने डेल्टा एच पढ़ा होगा, डेल्टा एस के बारे में पढ़ा होगा, और ये है आज हम पढ़ेंगे डेल्टा जी। डेल्टा एच आपका होता है एंथैल्पी। क्या होता है? एंथैल्पी। ठीक, डेल्टा एस जो है ये है आपका एंट्रोपी। क्या है? एंट्रोपी। ये डेल्टा हटा दीजिए आगे। ठीक, डेल्टा हटा दीजिए क्योंकि डेल्टा का मतलब होता है चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल। एच है एंथैल्पी, एस है एंट्रोपी, और जी क्या है आपका? ये है गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक, ये तीनों जो टर्म है ये कैसे होते हैं, ये जो प्रोसेस है ये सभी प्रोसेस नहीं, सॉरी, एंथैल्पी, एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी, ये तीनों स्टेट फंक्शन होते हैं। कैसे होते हैं? स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन कहने का मतलब कि अवस्था फलन, हिंदी में बोलते हैं अवस्था फलन। अवस्था फलन मतलब इसका चेंज तो वैल्यूएबल है। अगर हम डेल्टा एच की बात करते हैं तो ये तो हमारे लिए कामदायक है। डेल्टा एस भी हमारे यूजफुल है हमारे लिए, और डेल्टा जी भी यूजफुल है। लेकिन एच, एस और जी जो है, एंथैल्पी, एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी, आप कभी कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हो। आप चेंज कैलकुलेट कर सकते हो उनका। स्टेट फंक्शन वो चीज होती है जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करे, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर। जैसे कि आप डिस्प्लेसमेंट जानते हो ना, मान लो यहाँ से कोई पॉइंट है, ये यहाँ से कोई चीज स्टार्ट हुई और इस तरीके से मूवमेंट करके उसी जगह पे आ गई, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जीरो। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल पॉइंट इसका क्या है भाई? लास्ट में घूम के वही पहुंच गया। और इनिशियल क्या था? जहां जहां पहुंचा वहीं से तो स्टार्ट किया था। तो टोटल चेंज कितना हुआ? जीरो। इसी तरीके से ये फंक्शन है। स्टेट फंक्शन का मतलब सिर्फ फाइनल, फाइनल एंड इनिशियल, इनिशियल अंतिम और प्रारंभिक अवस्था पर निर्भर करते हैं, उसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन या अवस्था फलन। तो इनमें सिर्फ हम चेंज निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? चेंज। ठीक, और डेल्टा जी है तो इसको कैसे निकालेंगे? जी फाइनल माइनस जी इनिशियल।
या इस तरीके से मान लो G2 माइनस G1 लिखा मिल सकता है। G2 मतलब फाइनल वाली गिब्स फ्री एनर्जी और माइनस इनिशियल। तो इसका चेंज जो है उसी का मतलब होता है, बाकी जो खाली G है गिब्स फ्री एनर्जी, ये आप कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। तो या तो आप डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी को कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर एच नॉट, एस नॉट और जी नॉट, ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंट्रोपी और स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। तो ये बेसिक पॉइंट है जो मैंने बताया। इस पर क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाता है, आप लोग गलत कर देते हो, ठीक। तो ये जो है इनको आप कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। ये सभी स्टेट फंक्शन है, अवस्था फलन है, मतलब इनको जो कैलकुलेट करना है इनका चेंज बस निकाल सकते हो आप। क्या निकाल सकते हो? चेंज निकाल सकते हो इनमें, ठीक। अब बात यह है कि इनका काम क्या काम है, किस लिए भाई हम गिब्स फ्री एनर्जी को पढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, इन चीजों को हम पढ़ते क्यों। तो बात चल रही थी ये कि जो रिएक्शंस होती हैं, कोई भी रिएक्शन है, ये जैसे कि बहुत सारी रिएक्शंस आपने देखा जो स्वतः अपने आप होने लगती है, स्पॉन्टेनियस होती है। कैसी होती हैं? स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती है, ठीक। अपने आप होने लगती है, स्वतः, स्वतः रिएक्शन जो होती है, स्वतः अभिक्रिया। जैसे कि आपको पता है कि वाटर को भी एक बाल्टी में आप पानी को भर के रख दीजिए और वो रखा रहे थोड़ी देर तक, फिर उसमें देखोगे आप ऑटोमेटिक कम हो जाता है, क्योंकि पानी भाप के रूप में उड़ जाता है, उड़ जाता है ना। तो ये जो वाटर है H2O, लिक्विड से सीधा ये वेपर में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया। तो ये प्रोसेस अपने आप हुआ, स्वतः हुआ ना, अपने आप हुआ। तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। कैसे है? स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप हो जा रही है। तो यही स्पॉन्टेनिटी जो होती है, इसको डिफाइन करने के लिए इन चीजों का यूज किया गया। तो इसको सबसे पहले डिफाइन करने के लिए हम यूज किए एंथैल्पी। अभी हम आपको सीधा गिब्स फ्री एनर्जी पे आएंगे, लेकिन ये तो समझ लो कि गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ते हम क्यों, फिर हम उसी पे डिटेल में टॉपिक में बात करेंगे। और इंथैल्पी एंट्रोपी अगर थोड़ा बहुत आपको समझ में नहीं आई है तो आप गिब्स फ्री एनर्जी में कुछ कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि वहां हर जगह आपको डेल्टा एच, डेल्टा एस मिलेंगे जी के साथ में, तो दिक्कत होगी। इसलिए पहले ही समझ लीजिए। सबसे पहले एंथैल्पी जो होती है, एंथैल्पी के थ्रू हम इस चीज को बताने की कोशिश किए कि ये जो प्रोसेस होता है किस तरीके से होता है, स्वतः कैसे हो जाता है। तो इसमें आप जानते हो कि डेल्टा एच इज इक्वल टू निगेटिव होता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा एच निगेटिव है तो उसको हम एक्जोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। कहने का मतलब, मान लीजिए कि कोई रिएक्शन हो रही है ए प्लस बी, ठीक, ए प्लस बी रिएक्शन हो रही है और इसके बाद में बन रहा है सी, और प्लस इसके साथ में हीट रिलीज हो रही। क्या रिलीज हो रही? हीट, मतलब ऊष्मा, ऊष्मा रिलीज हो रही। तो इसमें हीट निकल रही है, स्टार्टिंग में यूज तो हो नहीं रही। स्टार्टिंग में जो आपके रिएक्टेंट हैं ये रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं एक सी, और हीट निकल रही है। ओवरऑल कहने का मतलब है ये जो रिएक्टेंट हैं इनकी एनर्जी कम हो रही है, यहाँ पे एनर्जी निकल रही है। तो जब किसी चीज की एनर्जी कम होती है तो वो स्टेबल हो जाता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में भाई आप यही तो पढ़ते हो कि किसी भी चीज की जब ऊर्जा कम होती है, एनर्जी कम होती है तो स्टेबल हो जाता है। स्टेबल, जिसकी एनर्जी कम वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये बताया गया कि जो एक्जोथर्मिक रिएक्शंस हैं वो इसीलिए स्वतः हो जाती हैं क्योंकि मॉलिक्यूल्स स्टेबल होना चाहते हैं। इसलिए जो एक्जोथर्मिक रिएक्शंस हैं वो स्पॉन्टेनियस होती है। फिर आगे जाके पता चला कि बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है जो इंडोथर्मिक होती है, जिनका डेल्टा एच कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, और फिर भी वो स्वतः होती हैं, स्पॉन्टेनियस होती हैं। तो यहाँ पे दिक्कत हो गई। इसका ड्रॉबैक क्या था? एंथैल्पी वाला। जैसे कि अभी आपको मैंने एग्जांपल दिया, H2O लिक्विड है, इसको आप बाहर रख दिए बाल्टी में भर के पानी को, ये H2O गैस में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें तो हीट यूज होती है भाई, इस प्रोसेस में हीट जो है वो यूज होती है, निकलती नहीं है। तो ये कैसा प्रोसेस है? यहाँ पे डेल्टा एच आपका पॉजिटिव होगा, डेल्टा एच जो होगा आपकी एंथैल्पी चेंज वो पॉजिटिव होगा। तो ये रिएक्शन हो गई इंडो थर्मिक।
और होती है अपने आप है, ये तो आप जानते ही हो। भाई पानी को भर के रख दो बाहर तो धीरे धीरे कम होता रहेगा ना, थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि गैसियस फेज में चला जाएगा लिक्विड से। तो ये रिएक्शन होती अपने आप है और इंडोथर्मिक है, जिसमें कि हीट यूज हो रही है। तो ये कंसेप्ट पूरा बंद कर दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं है। रिएक्शन ऐसी बहुत सारी हैं जो इंडोथर्मिक है, जिसमें हीट यूज होती है, रिएक्टेंट से ज्यादा एनर्जी होती है प्रोडक्ट की, फिर भी वो स्पॉन्टेनियस होती हैं, स्वतः हो जाती हैं अपने आप। तो सेकंड इसमें चीज आई एंट्रोपी। सेकंड क्या आया? एंट्रोपी। एंट्रोपी, अब ये एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी का मतलब होता है रेंडमनेस। एंट्रोपी का मतलब होता है रेंडमनेस। क्या होता है? रेंडमनेस। कहने का मतलब बिखराव। इसको हम यस से डिनोट करते हैं, एंट्रोपी को यस से। डेल्टा यस इज इक्वल टू, अगर पॉजिटिव हुआ मतलब एंट्रोपी चेंज अगर पॉजिटिव हुआ मतलब रेंडमनेस ज्यादा होगी, रेंडमनेस बढ़ रही होगी। रेंडमनेस, भाई डेल्टा यस इज इक्वल टू क्या होता है? यस टू माइनस यस वन। अगर यस टू ज्यादा हुआ तभी तो पॉजिटिव होगा। अगर मान लो यस टू है 6 और यस वन है आपका 5, तभी तो पॉजिटिव में 1 आएगा। मान लो यस टू आपका 2 है और यस वन, ये है फाइनल, ये है फाइनल, ये है इनिशियल। समझ में आ रही है ना बातें? तो अगर फाइनल कम है और इनिशियल ज्यादा है, इनिशियल मान लो 5 है, तो कितना आएगा आंसर आपका? -3। तो ये माइनस हो गया। कहने का मतलब ये है डेल्टा एस आपका पॉजिटिव तभी होगा जब फाइनल जो है एंट्रोपी वो ज्यादा हो। तो इस तरीके से समझिए, एकदम एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। यही सारी चीजें आपको न्यूमेरिकल नहीं करने देती, मुझे पता है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सीधे कह रहे होंगे बस 2 लाइनें हमको लिखवा दो गिब्स फ्री एनर्जी की और हमारा कल्याण हो जाए। कुछ नहीं होगा, फेल हो जाओगे। केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री, और वो भी बीएससी लेवल की। कक्षा 5 में नहीं हो जो हम 2 मिनट का वीडियो आपके लिए बना दें और आपका काम चल जाए। ठीक, वो सब झूठ की बातें हैं, तसल्ली देने को है बस। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दे, क्या कर लोगे तुमको जब पता ही नहीं रहेगा कंसेप्ट, तो क्या कर लोगे भाई? इसलिए एक एक चीज को समझो, टाइम दो, मेहनत करो, रगड़ो खुद को। ठीक। तो एंट्रोपी में डेल्टा एस पॉजिटिव कब होगा? मान लीजिए कोई रिएक्शन हम लिख रहे हैं यहाँ पे, सेम वैसे ही रिएक्शन जैसे कि यहाँ पे H2O लिक्विड था। ठीक, इसको हमने कन्वर्ट किया किसमें? H2O सॉलिड से कन्वर्ट हुआ लिक्विड में। भाई H2O सॉलिड मतलब बर्फ। बर्फ क्या है? पानी है, ठोस होता है। और ये लिक्विड है, ये क्या है? लिक्विड है, पानी, जो वाटर यूज करते हो। और ये वाटर कन्वर्ट हो रहा है H2O गैसियस फेज में। तो यहाँ पे रेंडमनेस बढ़ रही है, क्योंकि देखो सेम चीज है, वाटर जब ये सॉलिड होगी, बर्फ होगी, तो वहां पे जो वाटर के मोलिक्यूल्स होंगे बहुत घने घने होंगे, होंगे या नहीं? अगर इसको हम पानी में बदल दें तो थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे। अगर इसको हम गैस में बदल दें तो इसके मोलिक्यूल्स और ज्यादा दूर दूर हो जाएंगे, मतलब रेंडमनेस बढ़ जाएगी। गैसियस मोलिक्यूल्स की रेंडमनेस सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि बहुत ही दूर दूर प्रेजेंट होते हैं। तो रेंडमनेस बढ़ रही है, मतलब जो फाइनल है वैल्यू वो बढ़ रही है। तो यहाँ पे डेल्टा एस पॉजिटिव होगा। जब रेंडमनेस बढ़ेगी तब क्या होगा? तब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। तो ऐसा बताया गया कि अगर रेंडमनेस बढ़ती है किसी रिएक्शन में किसी चीज की, तो क्या होता है? स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस मतलब उसके होने के चांस, अपने आप होने के चांस ज्यादा होते हैं। आप खुद सोचिए, जैसे कि सुबह को आप उठते हो तो आपको मैं बताऊं ना कि ये काम करना है, तो आप रैंडम काम करने लगते हो। रैंडम काम करने, कोई भी चीज रैंडम करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है ना। प्लानिंग करके आप बहुत कम काम करते हो, लेकिन भाई ऑर्गेनाइज चीजें बहुत कम है। ऑर्गेनाइज चीजें बहुत कम होती है, ज्यादातर सब रैंडम होती है। तो जो रैंडम चीजें हैं उनके होने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो ये एंट्रोपी का खेल हुआ। लेकिन बाद में फिर पता चला कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि जिसमें रैंडमनेस क्या होता है? रैंडमनेस कम होती है और फिर भी वो स्पॉन्टेनियस नहीं होती हैं। समझ में आया? तो ये भी थ्योरी बंद कर दी गई। तो लास्ट जो है, आखिरी चारा यही रह गया।
आखिरी जुगाड़, आखिरी जुगाड़ ये जानने का, ये जानने का कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस है, इसका आखिरी चारा, आखिरी जुगाड़ रह गया गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। और यहीं से गिब्स फ्री एनर्जी का एवोल्यूशन हुआ, यहाँ पे ओरिजिन हुई गिब्स फ्री एनर्जी की। ठीक, ये 100% गारंटी देता है, 100% गारंटी लेता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। इतनी बात समझ में आई। अब जाके तुमको ये पता चला होगा कि आखिर हम गिब्स फ्री एनर्जी क्यों पढ़ रहे हैं। अब इतने में कई मिनट का लेक्चर हो गया और अभी इसका डेरिवेशन वगैरह पढ़ेंगे तो भाई 1 घंटे तो हो ही जाएगा। बीएससी लेवल में हो, हम आपको अभी 2 लाइनें लिख के बस बता के चले जाएं तो आपके भेजे में क्या घुसेगा और उससे तुम एग्जाम में क्या कर लोगे जाके। एग्जामिनर देखेगा 2 लाइनें काट के कॉपी फाड़ के फेंक देगा। गुस्सा आ जाती है कभी कभी एग्जामिनरों को देख के कॉपी, कहते बीएससी कर रहे हो ग्रेजुएशन और लिखे हो 5 लाइनें गिब्स फ्री एनर्जी पे, अरे इसमें 20 इक्वेशन बन जाते हैं। समझ रहे हो, तो चीजें पहले समझो, कंसेप्ट कंसेप्ट बनाओ अपना। ठीक, अब गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है इसका मेन फार्मूला है एक, वो आप याद कर लीजिए, G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। ठीक, ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कई नाम देते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को अलग अलग नाम होते हैं, ये आपको रट लेना है। क्या करना है, रट्टा मारना है, इसका रट्टा मारना है। G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, इसको हम बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। और इसको बोलते हैं हम एंथैल्पी, जो कि अभी मैंने बताया क्या बोलते हैं, एंथैल्पी। यहाँ पे जो T है आपका, ये है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और यस आपका है एंट्रोपी, क्या है, एंट्रोपी। और फिर मैं वही बात कह रहा हूं, इन सब का कोई मतलब होता नहीं है, इसलिए आप फार्मूला यूज कौन सा करते हो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी एस। अब इसमें भी क्या है, आपको पता होगा जनरली कि डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस जो है, ये तीनों चीजें गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी और एंट्रोपी, ये तीनों स्टेट फंक्शन है। मतलब सिर्फ फाइनल इनिशियल पर डिपेंड करते हैं तो इनका हम चेंज मेजर कर सकते हैं, लेकिन इनका वैल्यू एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते, इसलिए ये तो चेंज में लिखे जाएंगे। लेकिन आपका जो टेम्परेचर होता है, क्या भला आप रिएक्शन के दौरान कोई टेम्परेचर चेंज करते हो, नहीं करते। ऐसा तो है नहीं कि आप टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन कर रहे हो तो यहाँ इलाहाबाद में लेबोरेटरी में कर रहे हो, फिर रिएक्शन होते होते अमेरिका में पहुंच जाओगे तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। भाई उसका टेम्परेचर और प्रेशर तो लगभग सेम ही रहता है ना पूरी रिएक्शन के दौरान, बीच में रिएक्शन में तो चेंज नहीं करते हो। तो इसलिए हम क्या लिख देते हैं, इसको डेल्टा टी एस ना लिख कर यहाँ पे टी डेल्टा एस लिख देते हैं, क्योंकि टी टी कॉन्स्टेंट रहता है। मतलब ये जो इक्वेशन है ये कहाँ है, एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर एंड टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ये इक्वेशन आपका निकल के आता है। अब ये आया कैसे, इसकी भी बात हम करेंगे। ठीक, जड़ तक जाएंगे, समझ रहे हो चीजों को, इसकी हम जड़ तक जाएंगे। अब देखिए आपका जो डेल्टा जी है इसको हम लिखते हैं जी फाइनल, जी फाइनल माइनस जी इनिशियल, इसको लिखते हैं जी फाइनल माइनस जी इनिशियल। ठीक, जी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, ये नोट कर लेना, साइड में लिख लेना कहीं कॉपी पे, नो सिग्निफिकेंस, नो सिग्निफिकेंस, जी का कोई सिग्निफिकेंस होता ही नहीं। समझ में आया? डेल्टा जी साइक्लिक अगर लिखा हो कहीं पे, डेल्टा जी साइक्लिक, कहने का मतलब चक्रीय प्रोसेस कोई है उसमें
हमेशा वो जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? अभी मैंने आपको बताया था, जितने भी स्टेट फंक्शन होते हैं, स्टेट फंक्शन स्टेट फंक्शन के लिए अगर मान लो जैसे कि विस्थापन, मैंने डिस्प्लेसमेंट बताया था कि यही पॉइंट से कोई चीज स्टार्ट हो गई वहीं आ गई तो उसका टोटल क्या होगा? जीरो होगा। तो साइक्लिक प्रोसेस जितने होते हैं उसमें स्टेट फंक्शन ऑलवेज जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। ये रट लो, चाहे डेल्टा एच हो, डेल्टा एस हो, डेल्टा जी हो, ये तीनों अगर नीचे चक्रीय लिखा है साइक्लिक तो हमेशा जीरो होते हैं। और अगर डेल्टा जी जीरो है तो मतलब ये है कि रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्थापित हो गया है। क्या बताता है ये? इक्विलिब्रियम। रिएक्शन जो होगी वो इक्विलिब्रियम पे होगी। कहाँ होगी? इक्विलिब्रियम पे। अगर किसी अगर किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी इज इक्वल टू पॉजिटिव है, सॉरी जीरो, तो वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगी। अगर डेल्टा जी इज इक्वल टू निगेटिव है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, स्पॉन्टेनियस। और यही एक रास्ता है जिससे आप बता सकते हो कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, स्वतः हो सकती है या नहीं। अगर किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी इज इक्वल टू पॉजिटिव हुआ तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। कैसी होती है? नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब वो स्वतः नहीं होगी, उसके लिए किसी ना किसी चीज की रिक्वायरमेंट होगी। जब उस रिक्वायरमेंट को आप पूरा करोगे तब वो स्पॉन्टेनियस होगी। मतलब अगर डेल्टा जी इक्वल टू पॉजिटिव हुआ तो वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, वह स्वतः रिएक्शन अपने आप नहीं हो पाएगी। अगर डेल्टा जी इक्वल टू निगेटिव है मतलब वो स्पॉन्टेनियस है, रिएक्शन स्वतः हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी, किसी चीज की जरूरत नहीं है। मतलब उसके पास इतनी एनर्जी पहले से फ्री एनर्जी प्रेजेंट है। गिव्स फ्री, फ्री इसीलिए बोलते हैं कि वो कुछ काम कर सके और काम वो जारी कर देगी। ठीक, अगर थर्मोडाइनमिक एस्पेक्ट हम जोड़े इसमें तो ठीक। अगर डेल्टा जी इक्वल टू जीरो है तो रिएक्शन कैसी होगी? साम्यावस्था में होगी, इक्विलिब्रियम पे होगी। अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तभी उसका डेल्टा जी मतलब चेंज इन एंथैल्पी, सॉरी चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी अगर जीरो है तो वो रिएक्शन साम्यावस्था पे होगी। मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन होगी दोनों के बराबर होंगे। ठीक, इक्वल होंगे। इतनी चीज समझ में आई? अगर इतनी चीज समझ में आई तो आप लोग जल्दी से थम्स अप करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, हम भी आगे बढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी में कुछ और थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। इसके डेरिवेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक, कैसे आया? तो आपको मैंने बताया जी इक्वल टू एच माइनस टी एस होता है। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर एक। ठीक, हम जीवन की बात करते हैं, जब जी इनिशियल की बात करेंगे तो इसको हम लिखेंगे इस तरीके से, एच इनिशियल माइनस टी एस इनिशियल, ये एंट्रोपी है। ठीक, इसको हम इक्वेशन टू मानते हैं। यहाँ पे टी वन मत लगा देना क्योंकि भाई अब जैसे टी वन यहाँ लिखोगे मान लो आप, तो यहाँ जब फाइनल लिखोगे, जब गिव्स फ्री एनर्जी फाइनल निकालोगे तो यहाँ पे एच एच फाइनल लिखोगे, एच टू, और यहाँ पे टी टू लिख दोगे तो एक ही रिएक्शन के लिए दो टेम्परेचर कैसे हो, टी वन टी टू हो जाएंगे, टेम्परेचर तो चेंज नहीं होता है। ठीक, ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। तो इसको आप जब इस तरीके से लिखोगे डेल्टा जी इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब इसमें आप वैल्यू पुट करो सबकी। डेल्टा जी क्या है? जी टू माइनस जी वन इजिकल टू डेल्टा एच क्या है? एच टू माइनस एच वन, एच टू माइनस एच वन माइनस टी, और यहाँ पे जी टू माइनस, सॉरी एस टू माइनस एस वन, एस टू माइनस, भाई बार बार जी आ जा रहा है, एस टू माइनस एस वन। ठीक, ये आपका क्या बन गया? ये आपका बन गया एक इक्वेशन नंबर फोर। ये बन गया इक्वेशन नंबर फोर। ठीक, जिसको हमने इस तरीके से लिखा है, या इसको आप ये वाला नीचे कर लीजिए, इसको फोर बोल दीजिए, बात सब वही है। ठीक, ये दोनों वही तो है भाई, ये और ये सेम इक्वेशन है, बस इनको सीधे लिख दिया गया है खोल के, जी टू माइनस जी वन या डेल्टा जी लिखो, बात तो उनका वही होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। अब एक बात आप अगर पढ़े होंगे कभी तो जरूर जानते होंगे कि जो आपका डेल्टा एच होता है ये होता है डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी के बराबर, या
डेल्टा ई के जगह पे कभी कभी आप देखोगे डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी लिखा होता है, ठीक, पी डेल्टा वी। ये जो है दोनों इक्वेशन आप कहीं ना कहीं पढ़े जरूर होंगे, ठीक, जरूर पढ़े होंगे। यहाँ पे जो डेल्टा ई है आपका, या जिसको आप डेल्टा यू बोलते हो, ये है इंटरनल एनर्जी। किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होती है, क्या होती है? इंटरनल एनर्जी, ठीक। तो ये तो जानते ही हो। पी क्या है? यहाँ पे पी और वी को भी बता देता हूँ। पी है आपका प्रेशर, क्या है? प्रेशर। अब रिएक्शन के लिए प्रेशर तो कांस्टेंट रहता है, इसीलिए इसमें डेल्टा नहीं लगा। टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट, इसीलिए इसके आगे डेल्टा नहीं लगा, क्योंकि चेंज ही नहीं होगा। और वॉल्यूम चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है। मान लो आप रिएक्शन कर रहे हो वही वाटर वाली, तो वॉल्यूम आयतन कम नहीं हो सकता है। पानी बाल्टी भर के रखे 4 लीटर, 1 लीटर सूख गया पानी, कम नहीं हो गया? रिएक्शन के दौरान ही कम हो रहा है, तो ये तो हो सकता है आयतन। ये है वॉल्यूम आपका, क्या है? वॉल्यूम मतलब आयतन। तो ये चीजें भी आपको समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ से आप डेल्टा एच की वैल्यू इसमें पुट करिए। आपका जो इक्वेशन है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इस वाले में आप डेल्टा एच की वैल्यू पुट करें। जब यहाँ पे आप डेल्टा एच की वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 5 दे दिया, और यहाँ पे लिखो आप फ्रॉम इक्वेशन 5। जब इक्वेशन 5 इसमें इन्वॉल्व करोगे तो आपका क्या बन जाएगा? डेल्टा जी इज इक्वल टू, डेल्टा एच की जगह पे इसकी वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। ये हो गई डेल्टा एच की वैल्यू माइनस डी डेल्टा यस, ठीक। यहाँ पे अलग चीज है, ठीक। ये आ गया आपका। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब अगर हम बात करें थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक। अगर उष्मागतिकी के द्वितीय नियम की बात करें तो वहां से आपको वैल्यू मिलती है डेल्टा ई माइनस टी डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा ए, ठीक, डेल्टा ए। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 6, ठीक। अब यहां से आप डेल्टा, देखो ये वाला पार्ट देखिए आप, ये है डेल्टा ई और यहाँ है माइनस डेल्टा माइनस टी डेल्टा एस। तो ये और ये अगर इनको हम ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो क्या होगा? इसका पहले मल्टीप्लाई इससे करोगे, फिर इस वाले पार्ट का मल्टीप्लाई करोगे, तो ये एक टर्म आपके पास होगा ना डेल्टा ई माइनस टी डेल्टा एस। तो इसके बराबर हम डेल्टा ए को पुट कर सकते हैं। तो टोटल आपका डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे डेल्टा जी इक्वल टू होगा डब्लू माइनस पी डेल्टा वी। क्या हो जाएगा? पी डेल्टा वी। डब्लू कहाँ से आएगा भाई? डब्लू नहीं आएगा। हाँ, यहाँ पे डेल्टा ए आएगा, क्योंकि ये और ये इस टर्म के लिए हम क्या यूज करेंगे आप? सॉरी, यहाँ पे वी होना चाहिए। क्या है? डेल्टा वी। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे इस वाले इक्वेशन को, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? डेल्टा ए प्लस पी डेल्टा वी। ये यू नहीं है, वी है, ठीक। तो ये इक्वेशन हमको मिल गया। तो ये है आपका नेटवर्क। ये क्या है? नेटवर्क। नेटवर्क कैसे आएगा? अब डेल्टा ए इक्वल टू होता है माइनस डब्ल्यू, डेल्टा एज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू के बराबर होता है। तो अब जब आप ए के जगह पे डब्ल्यू रखोगे तो भाई कार्य को निगेटिव रखना नहीं, इसलिए आप इक्वेशन को चेंज करोगे, तो ये हो जाएगा डेल्टा माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस पी डेल्टा वी। तो ये आपका नेटवर्क निकल के आ गया। ये क्या है? नेटवर्क है। नेटवर्क किसी सिस्टम द्वारा किया गया नेटवर्क। तो यहाँ तक डेरिवेशन इसका पूछा जाता है, ज़्यादातर इस पे क्वेश्चन आते हैं, देखने को मिले हैं। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक। कहो तो एक बार इसको फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। ये तो इक्वेशन समझ ही गए हो इतनी देर में। डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच की वैल्यू, डेल्टा एच इज इक्वल टू होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस
किया गया कार्य, सिस्टम के द्वारा किया गया कार्य, इन दोनों को हम बोलते हैं एंथैल्पी। ठीक, तो यहाँ पे डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, इसका जब वैल्यू पुट करोगे आप इस वाले इक्वेशन में, तो ये इस तरीके से देखा आपने, यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू ये वाली पुट कर दिया। अब जब पुट करने के बाद में हमको पता है थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ से कि डेल्टा ए इक्वल टू होता है डेल्टा ई माइनस टी डेल्टा एस। तो भाई यहाँ पे हम ये डेल्टा ई माइनस टी डेल्टा एस के जगह पे डेल्टा ए यूज कर लिए। अब डेल्टा ए इक्वल टू होता है माइनस डब्लू, क्या होता है माइनस डब्लू। ये आप ये मानो या इसको क्यों भी बोल देते हैं, कभी कभी यहाँ पे डेल्टा क्यों भी लिखा हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे जब यूज करोगे तो ये आपका नेटवर्क यहाँ से निकल के आ जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इस डेरिवेशन पे। ठीक, डेरिवेशन पे क्वेश्चन खूब ज्यादा आते हैं। अब यहाँ से जैसे कुछ कंडीशन है कि कब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, कब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, इस पे क्वेश्चन खूब ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जिनको आप याद कर लीजिए। जैसे कि ठीक है, मान लो डेल्टा एच, डेल्टा एस और डेल्टा जी, इन तीनों की वैल्यू आपको दी रहती है क्वेश्चन में। एग्जाम में आपको तीनों वैल्यू देगा, फिर आपसे पूछेगा कि कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। अगर डेल्टा एच निगेटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है और डेल्टा जी जो आपका है ये कैसा हो कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाए, तो कैसे निकालोगे। आपको पता है कि डेल्टा जी अगर जीरो हुआ तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। डेल्टा जी अगर निगेटिव हुआ, निगेटिव, तो रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। और अगर पॉजिटिव हुआ तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, मतलब वो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ठीक, ये तो आप जानते ही हो। तो स्पॉन्टेनियस होने के लिए, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो, स्वतः हो, इसके लिए आपको डेल्टा जी कैसा चाहिए, निगेटिव। तो डेल्टा जी निगेटिव कब होगा, अगर डेल्टा एच किसी रिएक्शन के लिए निगेटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी कैसा होना चाहिए कि वो रिएक्शन हो जाएगी। तो डेल्टा जी इक्वल टू आप पढ़े हो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब यहाँ पे देखिए, इसको निगेटिव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो ऑलरेडी निगेटिव है, निगेटिव है, और यहाँ पे ये आपका डेल्टा एस जो है ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव निगेटिव क्या हुआ, निगेटिव ही रहेगा, क्या रहेगा, निगेटिव ही रहेगा। और यहाँ भी निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव जुड़ तो जाएंगे लेकिन रहेंगे तो निगेटिव ही। भाई तुम -5 रुपए किसी के चाहते थे, फिर 5 रुपए किसी के चहने लगे, तो कितने हो गए टोटल, जुड़ तो जाएंगे 10 हो जाएंगे, लेकिन 10 चह रहे हो किसी के, देना है किसी को ना, तो हो तो माइनस में ही, तो ये जुड़ तो जाएंगे दोनों आपस में, माइनस माइनस, लेकिन रहेंगे हमेशा माइनस ही। ये तो चीजें जानते ही हो। तो ये जो है डेल्टा जी जो होगा यहाँ पे, ये भी निगेटिव होगा और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस निगेटिव है, तब क्या होगा भाई, इस कंडीशन में ऐसा होगा कि ये रिएक्शन जो होगी ये कैसे होगी भाई, यहाँ पे समझो, आपका डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव है और डेल्टा एस जो है आपका, डेल्टा एस थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ यहाँ पे, डेल्टा जी इक्वल टू एच है आपका पॉजिटिव माइनस टी, डेल्टा एस आपका कैसा है, निगेटिव, डेल्टा एस कैसा है, निगेटिव है, डेल्टा एस निगेटिव है। तब आप क्या करोगे, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया, और आगे भी पॉजिटिव है तो सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा ना, समझ रहे हो ना चीज़ों को, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल जो वैल्यू आएगी वो डेल्टा जी की क्या आएगी, पॉजिटिव। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। अब अच्छे अच्छे इसमें जिनके सर के ऊपर से सब गुजर रहा होगा मुझे पता है, ठीक, लेकिन इनकी जब प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा, और जब क्वेश्चन सीधा एग्जाम में मिलेगा तब समझ में आएंगी कि मैंने क्यों कहा था कि भाई इसको रट लो पढ़ लो। अगर दोनों निगेटिव है तब क्या, अगर दोनों निगेटिव हुए तब क्या होगा, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू, अगर डेल्टा एच आपका निगेटिव है, डेल्टा एच निगेटिव है माइनस
टी डेल्टा एस भी निगेटिव है, तो ये निगेटिव निगेटिव क्या हुआ, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे निगेटिव है और ये निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव हो गया। तो अब इस केस में क्या होगा, अब निगेटिव लाने के लिए क्या होना चाहिए, निगेटिव लाने के लिए यहाँ जो टी है आपका, इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, ताकि इससे मल्टीप्लाई करो तो पॉजिटिव वाला माल आपका निगेटिव वाले से ज्यादा ना जाए, ज्यादा ना जाए। या इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी मेथड इसकी हो सकती है। अगर दोनों पॉजिटिव हुए, दोनों पॉजिटिव हुए तब क्या होगा, अगर डेल्टा एच, ये क्या है डेल्टा एच की वैल्यू है और ये है डेल्टा एस की, तब आपका क्या होगा, तब यहाँ पे रिएक्शन डेल्टा जी जो होगा वो पॉजिटिव होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक, रिएक्शन। तो ये चीजें आपको याद रखना है। अगर डेल्टा जी इक्वल टू जीरो आ गया तो आप जानते ही हो क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा, क्या होगा, रिएक्शन में इक्विलिब्रियम होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड। आपको क्वेश्चन यहीं से सब, यही जो मैंने इक्वेशन का डेरिवेशन वगैरह करवाया है, जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं सब यहीं से क्वेश्चन आपके भर मार के पूछे जाते हैं। तो अगर कोई भी डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड आपका अभी भी रह गया है गिब्स फ्री एनर्जी से, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक। कोई भी अगर डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम जरूर आपको आंसर देंगे। बाकी हम मिलते हैं हमको अगले लेक्चर में, ठीक है। अगले लेक्चर में हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे। कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।